सो गाइस आज की इस वीडियो में हमारे सामने है मोशन इन टाइम क्लास 7 एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट्स में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में आपको 100 चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं गाइस। अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चंस आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में या फिर कह सकते हैं वन वर्ड में या फिर शॉर्ट आंसर में आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन इनसाइड पूछे जाते हैं गाइस वो सभी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है क्लास 7 के। जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 है और मोशन और टाइम विथ आंसर सॉल्यूशन के साथ आपको गाइस दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ स्पाइडोमीटर। जैसे कि हम लोग जानते हो लोग स्पीड जो स्पीड होता है उसको मीटर का जरूरत पड़ता है गाइस। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि इसका यूज क्या होता है गाइस। राइट, तो इसका यूजेस आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे डिफाइन भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होता है ये क्वेश्चन बहुत मीन्स कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर आप नोट कर लिए। सभी क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जरूर आप अपनी कॉपी के नोट्स में आप जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि आंसर में मीन्स आप क्या लिख सकते हैं। जो स्पाइडोमीटर होता है वो एक डिवाइड होता है, हम लोग जानते हैं लोग डिवाइड कैसा होता है, उसको यूज करते हैं विच मेजर करने के लिए किसी भी डिस्टेंस व्हीकल्स। व्हीकल्स मीन्स क्या, किसी भी कार का, बस का, ट्रक का, मीन्स कैसा भी व्हीकल होता है उसका डिस्टेंस गाइज, उसका डिस्टेंस जो होता है वो मेजर करता है। वो जो डिवाइड होता है उसको हम लोग स्पाइडोमीटर के नाम से जानते हैं। तो बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा होगा। अगर हमारे साथ आप चैप्टर पढ़े होंगे गाइज तो आपको ये कंप्लीटली आपको समझ आ जाएगा कि स्पाइडोमीटर एक डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है व्हीकल्स टू मेजर द डिस्टेंस कवर बाय द व्हीकल्स। ये क्वेश्चन आपके यूजेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से अगर यही सिर्फ आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में मीन्स कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन का बात किया जा रहा है, तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत अच्छी तरह से देखे होंगे। अगर आप चैप्टर हमारे साथ देखे होंगे तो आपको गाइस पता होगा। तो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म मोशन हम लोग जानते हैं लोग कोई भी ऑब्जेक्ट, देखिए गाइस इसको आप नाम से, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर ये जो वीडियो चैप्टर का बना है तो वो अगर देख लेंगे तो आपको अगले क्लास में उसमें पढ़ना रहता है 9th 10th में भी यूनिफॉर्म और मोशन क्या होता है गाइस। तो वो सब आप अगर जान जाएंगे जैसे कि आपको पता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसका डिफाइन आपको याद हो जाएगा। देखिए गाइस यूनिफॉर्म मोशन अगर पूछता है तो आप यही बस लिखेंगे अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है गाइस वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। एक तो पहले बात ये ध्यान रखेंगे इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए गाइस। ठीक है, बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं आपको बताया भी हूँ कि जो इक्वल डिस्टेंस होता है और वो इक्वल डिस्टेंस कब होता है, एक इंटरवल ऑफ अ टाइम, मीन्स जो टाइम वो होता है वो भी इक्वल होगा और डिस्टेंस जो होगा वो भी इक्वल होगा। तो इतना तो आपको क्लियर है। यूनिफॉर्म मोशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन इज टाइप ऑफ मोशन, ये एक टाइप ऑफ मोशन होता है विच कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब ट्रैवल करता है एक इक्वल डिस्टेंस में, यही आपका इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस और कब, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में गाइस। तो इक्वल डिस्टेंस भी हो, कैसे हो इक्वल डिस्टेंस आप जानते हैं, कहीं से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर आप देखेंगे जो डिस्टेंस हो रहा है वो भी हमारा इक्वल हो रहा है और जो उसका टाइम हो रहा है वो भी हमारा इक्वल हो रहा है। अब इसको और भी अच्छी तरह से आपको एग्जांपल के साथ मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूँ, ज़्यादा इसमें आपको मीन्स अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा गाइस। ये तो आपको क्लियर हो गया। इसमें अगर यहाँ पर आप क्या कर देते हैं अन, ठीक है, यहाँ पर अन लगा देते हैं, अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो गाइस नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन जो होता है एग्जाम में पूछता है, लगभग चांसेस होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो स्पीड, राइट, स्पीड का क्या मीन्स इसका डिफाइन से आप क्या समझते हैं। आपके बुक में काफी कह सकते हैं लॉन्ग दिया होगा और हो सकता है कि आपको वो पढ़ने में प्रॉब्लम भी होता होगा, कुछ वर्ड भी होगा जो आपको समझ नहीं होगा। बट यहाँ पर आप देखेंगे जो स्पीड का डिफाइन बहुत ईजी दिया गया है। एंड कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो एक डिफाइन से, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट टाइम से गाइस। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, जब डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल करेंगे उस वक्त टाइम जो होगा वो मेजर कह सकते हैं, मेजर के लिए हमको काफी इंपॉर्टेंट। तो वो स्पीड जो होता है मेजर कौन करता है, स्पीडोमीटर। और उसके बाद बात करें जो स्पीड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसका डिफाइन आप कर सकते हैं जब उसका डिस्टेंस ट्रैवल करे, राइट, डिस्टेंस ट्रैवल करे ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में गाइस। तो यूनिट टाइम में सिंपल सी बात है, जब ट्रैवल करेगा तो हम उसको स्पीड कह सकते हैं। अब देखिए यार 4 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि स्टेट्स कुछ फार्मूला बताना है आपको एवरेज, और काफी इंपॉर्टेंट इससे बेसिस आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं गाइस कि जो स्टेट, ठीक है, स्टेट फार्मूला होता है वो, ठीक है, एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये फार्मूला आप याद रखिएगा और या याद भी होगा, आपको मैथ में भी ये पढ़े होंगे इस एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जो
टोटल, ठीक है, टोटल क्या डिस्टेंस गाइस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। एंड उसके बाद जो टोटल टाइम हो गया, मीन्स जितने भी टाइम लिया गया है उस वक्त ट्रैवल करने में, तो गाइस वो हमारा हो जाएगा क्या, वो हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का डिफाइन भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं, आपके बुक में दिया भी होगा। तो एवरेज स्पीड हम लोग जानते भी है लोग, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब ट्रैवल करता है एक टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड कर देते हैं हम लोग किससे, ये टोटल टाइम टेकन से। तो कैसे आपको पता चलेगा, इससे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। जैसे कि एक रोड है, ठीक है, एक रोड पर एक कार चल रहा है, तो वो कार चल रहा है, यहाँ से वो ट्रैवल मीन्स एक जगह गया तो 2 किलोमीटर किया कवर, और कितना टाइम में, समझिए 5 मिनट में, ठीक है। और आगे जाकर ऐसे ही कुछ 5 किलोमीटर में, ऐसे ही 10 किलोमीटर में, तो आगे जाते हैं जितने भी सिंपल आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बट आपको जितने भी क्वेश्चन में किलोमीटर वाले दिए रहेंगे उनको सबको आपको ऐड कर लेना, और जितने भी नीचे दिए रहेंगे वो टाइम, ठीक है, उनको ऐड कर आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे गाइज। जो जितने भी आप किलोमीटर को आप ऐड किए होंगे, तो जैसे कि हम लोग 5 या 10 और यहाँ पर 20 हो गया, ठीक है, 20 मीटर किलो पूरा हम लोग जितने भी डिस्टेंस कवर किए हैं उन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, किलोमीटर को लिख देंगे अपॉन मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम, जितना भी टाइम लगा उसको हम लोग लिख लिया। तो टाइम कितना लगा, समझिए हम लोग को टाइम लग गया 10, ठीक है 10, तो इसको काट देंगे लोग। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है किलोमीटर पर सेकेंड। 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाइस हम लोग जा रहे थे, लोग मीन्स कह सकते हैं उसका वेलोसिटी आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ तक इसको और भी अच्छी तरह से आप समझोगे जब हमारे साथ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे गाइस। विच ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं लोग, विच द यूनिट ऑफ द स्पीड विल यूज एंड एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो जैसे आप एरोप्लेन को जानते हैं, तो हम लोग उसको आपको तो मीन्स क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो एरोप्लेन होता है वो किस स्पीड से, वो कैसा यूज, हम लोग को तो जानते हैं लोग, कार जब किसी स्पीड से जाता है तो वो किलोमीटर में लेते हैं लोग, किलोमीटर में उसका स्पीड मेजर करते हैं लोग, किलोमीटर में उसका वेलोसिटी फाइंड करते हैं लोग। तो गाइस आपको ऐसे ही यहाँ पर भी है, जो एरोप्लेन चलता है, एरोप्लेन उड़ता है गाइस, चलता नहीं है, एरोप्लेन उड़ता है, तो वो उड़ता है तो किस मीन्स वो उड़ता होगा तो किसी भी स्पीड से तो उड़ता ही होगा। मीन्स उसको कैसे पता चल जाता होगा कि किलोमीटर के माध्यम से वो पता कर लेता है कि उसका कितना स्पीड है उस वक्त वो चला रहा है। तो किलोमीटर सेकंड में गाइस नहीं होता, अक्सर ये कमेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में टिक द क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, मीटर पर सेकेंड में नहीं किलोमीटर पर सेकेंड में होगा गाइस। उसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, विच काइंड ऑफ द मोशन, किस काइंड ऑफ मोशन है डिराइव किया गया एक फीलिंग फॉलिंग बॉडीज को। तो गाइस यहाँ पर कह रहा है कोई एक काइंड ऑफ मोशन है जो डिराइव किया गया है एक कोई भी बॉडी जब गिरता है, ठीक है, कोई भी बॉडी जब एक मोशन में चल रहा है, हो सकता है आप कभी रनिंग करते होंगे गाइस, कभी आप स्ट्रेट लाइन पर या कहीं भी आप रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो गाइस उस वक्त दौड़ते हैं तो वो आप कभी गिर जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली क्या करते हैं, वहां से मैंने रनिंग कर रहे हैं आप वहीं पर जाकर गिर गए, तो जब फॉल करता है बॉडी गिर जाता है, तो उसको हम लोग कौन सा मोशन कहते हैं, तो उस गाइस उसको लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन के एग्जांपल के साथ मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बताया हूँ, इसलिए मैं आपको इसमें सिर्फ कुछ क्वेश्चन से आपको मिला रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आपको आ जाता होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको पता नहीं होगा, बस आप नोट कर लेंगे इनको। और ये आपको पीडीएफ चाहिए गाइस, तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर आप उसको पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी वीडियोस अपलोड के लिए आपको नए नए वीडियो को अपलोड्स मिलते रहेंगे गाइस। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ डिवाइस, ठीक है, डिवाइस का नेम बताना है, क्या कौन सा डिवाइस का जो मेजर करता है स्पीड को गाइस, जो वैसा व्हीकल्स, ठीक है गाइस, व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स जो होता है, व्हीकल्स क्या मीन्स कार हो गया, बस हो गया, कोई भी, ठीक है, तो वो जब मूविंग करता है तो उसकी स्पीड कोई ना कोई तो मेजर करता है, और वो डिवाइड का नाम है ओडोमीटर। और स्पीड अगर मेजर करता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है गाइस, स्पीड अगर पूछेगा, ठीक है, स्पीड कोई भी अगर स्पीड मेजर करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं गाइस, ये आपको क्लियर रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे आप ही के बुक से लिया गया और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसमें पूछ रहा है, कवर किया जा रहा है एक सडन, और ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि एक ध्यान से देखिएगा और इसको नोट कर वीडियो पॉज करके जरूर फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा। इसको यहाँ पर देखिए कह रहा है, इट इज अ कवर एंड सडन फॉर द डिस्टेंस 13 किलोमीटर। एक कोई डिस्टेंस है गाइस, वो कवर कर रहा है 13 किलोमीटर, कोई एक कार है या कोई भी समझिए व्हीकल है जो कवर कर रहा है इतना। एंड बी जो है, ठीक है, ए पोजीशन मान लीजिए, ए पोजीशन पे कार ले लीजिए या बस ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, वो ठीक है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 30 सेकंड में, मींस सॉरी मीटर में है, तो मीटर में दिया गया है, ध्यान से आप देखेंगे पहले आप। उसके बाद बी जो कवर कर रहा है वो डिस्टेंस 45 मीटर कर रहा है। एंड हु इज द ट्रैवलिंग इज हायर स्पीड। तो गाइस क्या आप बता सकते हैं इसमें स्पीड कौन फाइंड मींस ज्यादा ट्रैवल करेगा? तो बहुत आसान है, आप वीडियो को पॉज करके जरूर फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप देखेंगे इसमें जो
ये 13 मीटर में कवर कर रहा है ए, ठीक है, और बात करें ये 45 मीटर, तो पहला तो आप क्या करिए, इसमें आपको फाइंड करना है कि हाई स्पीड से कौन चल रहा है। तो हाई स्पीड से कैसे पता चलेगा, जब ये देखिए कम इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स पहुंच गया, ये देखिए एक ये समझिए यहाँ तक दोनों साइकिल को जाना है, ठीक है गाइस, यहाँ ये पोजीशन है, यहाँ तक आपको जाना है, दोनों साइकिल में रेस लगा तो ये 30 मिनट में पहुंच गया, और ये जो था साइकिल ये 30 मिनट में पहुंच गया, और ये जो था कार या फिर साइकिल कुछ ही ले लीजिए, वो 45 मिनट टाइम लगाता है। क्वेश्चन आपको क्लियर है? अब क्वेश्चन को जरूर बनाइए, ठीक है, कैसे बनेगा, सिंपल से बात है, जो कम स्पीड, यही जो आप देखेंगे 13 मीटर, इसमें देखिए क्या कर रहा है आंसर में, टेकिंग द लेस एंड द कवर्ड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवलिंग द हायर स्पीड। तो आप देखेंगे जो कम टाइम लगा रहा है, चाहिए गाइस, आप देखेंगे ये वेलोसिटी क्या होगा, इसका हाई होगा, और इसका वेलोसिटी अभी आपको समझ नहीं होगा, क्लास 9 में जाएंगे तो वेलोसिटी का अर्थ समझेंगे, बट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 13 मिनट, आपको कुछ भी नहीं समझना है, जो कम, ठीक है, कम मीटर में दिया गया उसी को आप लिख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले यही पहुंचा है और यही विनर होगा, और ये कम डिस्टेंस में ज्यादा मीन्स कह सकते हैं फोर्स लगाकर वहां पर पहुंच गया, तो वो कह सकते हैं जो ए हो रहा है वो टेक ले रहा है, ज्यादा कवर कर रहा है, ठीक है, ज्यादा कवर कर रहा है डिस्टेंस को, कैसे, क्योंकि उसका स्पीड गाइस ज्यादा होगा, हाई होगा, इसलिए जल्दी पहुंच गया, 30 मिनट में पहुंच गया, ये 45 मिनट लगा दिया, तो इस तरह कुछ कह सकते हैं। तो ये कुछ अपने ब्रेन से क्वेश्चन को पढ़कर आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं गाइस, यहाँ पर कर रहा है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड। तो गाइस डिस्टेंस और स्पीड से क्या आप रिलेशन समझते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, रिलेशन आपसे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है कि डिस्टेंस, फॉर्मूला आपको सिंपली पुट कर देना है, डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, डिस्टेंस ये हो गया और टाइम हो गया, तो हम लोग डिस्टेंस रिलेशन यही है कि जो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, कोई ऑब्जेक्ट का मींस कोई स्पीड दे दिया गया कि मैं 20 मीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर की स्पीड से रनिंग कर रहा था, ठीक है, वहां पर मीन्स कार को चला रहा था, और टाइम हमको लगा 10 मिनट लग गया, तो वहीं आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सिंपल से बात है, इसको 2 से काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा, तो कितना 1.5 किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो गाइस वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है, ये सभी आप वीडियो देखेंगे चैप्टर एक्सप्लेनेशन का तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आपको डिफाइन क्लियर रखना है कि जो रिलेशन होता है डिस्टेंस और स्पीड में, तो वो होता है स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन ये है, और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिम, जो कह सकते हैं सिंपल, ठीक है, सिंपल कुछ ऐसे पेंडुलम डिपेंड रहता है, तो सिंपल कैसे डिपेंड रहता है ये मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बताया हूँ। सिंपल, ठीक है, कह सकते हैं जो सिंपल जो मींस पेंडुलम होता है, पेंडुलम क्या होता है गाइस, पेंडुलम जो आपको मैं बताया हूँ कि पेंडुलम जो टू से और फ्रॉम से मूविंग करता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर में कह सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि आपको मैं उसमें पढ़ाया था कि टाइम पीरियड ऑफ आप डिफाइन अगर लिख देते हैं तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है। तो जो टाइम पीरियड ही होता है, ठीक है, वो एक सिंपल पेंडुलम होता है जो डिपेंड रहता है लेंथ पर। यही क्वेश्चन पूछता है डिपेंड क्या रहता है, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में टिक द ग्रेविटेशन में पूछा जा सकता है कि टाइम जो होता है वो डिपेंड रहता है एक सिंपल पेंडुलम पे। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर डिपेंड, ठीक है, पूछ रहा है टाइम पीरियड किस पर डिपेंड रहता है, एक लेंथ पर डिपेंड रहता है, ठीक है गाइस, ये आप याद रखिएगा। लेंथ पर कैसे डिपेंड रहता है, एक लेंथ जो होता है वही उसी के लेंथ के मेजर के माध्यम से वो डिपेंडेंट रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी किसी चैप्टर के क्वेश्चन मीन्स आते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं, और भी मैं बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर गाइस शेयर करिएगा।